वसुवित पुष्टिवर्धन सुमित्र सोमनो भव तमीशानं जगतस्तस्थुसुपतिं धियं जिन्नवमुवसेहो महे वयं पूषानु यथा वेदसां सद्वृद्धे रक्षिता पायुर्दग्ध। इस सत्संग भवन में उपस्थित यज्ञशाला में हमारे आर्य समाज भोजपुर के प्रधान जी, पूर्व प्रधान और सभी पदाधिकारीगण, शास्त्री जी और नंदन सिंह रावत जी और प्यारे बच्चों, अभी आपने बहुत सुंदर शास्त्री जी से परमपिता परमात्मा के संबंध में गीत सुना और रावत जी से जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कितने कष्ट झेल करके जो कितने परेशानियां झेल करके कितना लोगों ने उनको विचलित किया, उसके बावजूद भी परम पिता परमात्मा का उन्होंने कितना प्रचार प्रसार किया, तो ये बहुत बड़ी बात थी। उनका जो जीवन है बिल्कुल हमें बचपन से लगा करके मृत्यु पर्यंत तक बहुत कुछ शिक्षा देता है। तो परम पिता परमात्मा का जो बोल रहे थे शास्त्री जी के प्रभु के जो अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा उसकी बुद्धि निर्मल निश्चय भगवान करेगा। अच्छा, अमृत शब्द से आप क्या समझते हैं? अमृत कौन सा पदार्थ होता है, ये हमें जानने की जरूरत है। तो जब तक ये अमृत का पता नहीं चलने का तब तक जो है व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो पाएगी। अमृत तीन चीजें हैं। कौन कौन सी? एक तो जीवात्माएं हैं, एक ईश्वर है और एक प्रकृति है। जब तक व्यक्ति इन तीन चीजों को समझ लेता है, यानी ऐसा समझिए दो चीज हो गई, एक चेतन और दूसरी अचेतन, एक जड़ और एक चेतन। चेतन में दो सत्ताएं हैं, एक ईश्वर है और दूसरी जीवात्मा है। ईश्वर सर्वव्यापक है और जीवात्माएं एक देशी हैं, एक जैसे हम यहाँ पर हैं, सब जगह नहीं है, और परमात्मा सब जगह पर उपस्थित है। परमात्मा सर्वज्ञ है और हम अल्पज्ञ है, हमें थोड़ा ज्ञान है। परमात्मा अब देखो मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं पीछे क्या हो रहा है और इधर क्या हो रहा है या अमेरिका में क्या हो रहा है, लेकिन परमात्मा सब जगह उपस्थित होने की वजह से वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। यदि परमात्मा क्यों जानता है? क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है। यदि सर्वव्यापक परमात्मा ना होता तो परमात्मा सर्वज्ञ नहीं हो सकता, फिर नहीं जान सकता था। तो वो सब जगह उपस्थित होने के कारण परमात्मा सब कुछ जानता है। हमारे जैसे कर्म हैं, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा जैसे भी हम कर्म करते हैं वैसा परम पिता परमात्मा को पता रहता है कि कैसे कर्म किए हैं। और इसी के कर्मों के हिसाब से परमात्मा, कभी कोई कहता है कि वहां रजिस्टर रखा, खोलता, उसका लेखा जोखा कुछ नहीं देखता। परमात्मा के ज्ञान में अपने आप ही रहता है कि इसके कैसे कर्म है। और एक बड़ी विचित्र सा, देखो हमारे यहाँ आर्य समाज में चाहे दो बच्चे आए हैं, वरना तो लोगों की तो धारणा इस तरह की बन गई है कि अभी तो अपना खाओ पियो मौज करो, फिर बाद में देख लेंगे, जाकर के परमात्मा जब वृद्धावस्था आ जाएगी तब जाएंगे आर्य समाज में या कहीं प्रोग्राम में। तो इसके जीवन में जो है मैंने कई बार बात बताई है कि जो महर्षि भर्तृहरि की जो एक बात है कि यावत स्वस्थम इदम शरीरम यावत जरा दूरतः यावच्च इंद्रिय शक्ति प्रतिहता यावत नाक्षय आयुष तावत एव आत्महितम विदुषा कार्य प्रत्नो महान संदीप्ते भवनम तुकूप खरणम प्रति उद्यम कीदस। बहुत सुंदर बात कही। अब देखो अभी ये आए थे, हमारे जो आए थे बहुत अच्छा ब्रह्मभोज के लिए, क्योंकि शरीर की इंद्रियां अब जो है कमजोर हो गई। तो कहते यावत स्वस्थम इदम शरीर, जब तक ये तक शरीर स्वस्थ है, यावत जरा दूर वृद्धावस्था दूर है, तावत एव जब तक ये इंद्रियों की शक्ति बनी है, जब तक हमारे शरीर में इंद्रियों की शक्ति भी महान बनी हुई है। आंखों की देखने की दृष्टि सही है, पैरों से चलने की शक्ति सही है, हाथ से काम करने की शक्ति सही है, कानों से सुनने की शक्ति सही है। तो जब तक ये शक्ति बनी हुई है और आयु हमारी क्षीण नहीं है, तब तक कहते हैं तावत एव, तब तक ही विदुषा कार्य प्रत्नो महान। हे विदुष विद्वान पुरुषों, जागरूक व्यक्तियों, विद्वान पुरुषों, महान अपनी आत्मा के आत्महितम आत्मा के कल्याण के लिए प्रयत्नों करना चाहिए। प्रयत्न कैसा? महान।
महान प्रयत्न करना चाहिए आत्मा के कल्याण के लिए। संदीप्ते भवनम तुकोपकरणम, लेकिन यदि घर में कोई आग लग जाए तब कहे यहाँ पर पानी का तालाब खोद देंगे, कुआं खोद दो तब पानी निकालेंगे, तब तक तो जल का भस्म हो जाएगा, तो फिर उसका कुआं खोदने का कोई लाभ नहीं है। तो हमें जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियों की शक्ति बनी हुई है, तब तक ही हमें अपने कल्याण का, आत्मा के कल्याण के लिए महान प्रयत्न करना चाहिए, वरना कोई फायदा होने वाला नहीं है। और इस बारे में जो परमपिता परमात्मा के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि जो अभी बता रहे थे कि स्तुति, प्रार्थना, उपासना जो होती है, ये जब हम किसी चीज की स्तुति करते हैं, फिर उसका प्रार्थना करते हैं, तो उपासना फिर हमारी होती रहती है। कैसे? यदि देखो, कभी भी संबोधन हमेशा किसको करते हैं? चेतन को। किसको करते हैं? कि मैं कहूंगा जैसे इसका नाम राम है कि राम जरा इधर आना। कभी आपने कहा कि स्टूल जरा इधर आना? कहा क्या? क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो जड़ है, वो सुन नहीं सकता, और ये सुन सकते हैं। तो इसीलिए हम परमात्मा से ही तो प्रार्थना करते हैं ना। अगर तुम किसी पत्थर से या किसी चीज से या पेड़ से करने लगोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो हमेशा चेतन से प्रार्थना करते हैं और समय रहते करते हैं। एक बात जो मैं अभी कविता देख रहा था, बड़ी सुंदर, ये रामधारी सिंह दिनकर ने भी एक बात कही कि नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मतलब आदमी जिंदगी में देखा बहुत संघर्ष करता है और बाद में उसे कुछ मिल भी जाए, बहुत कुछ, जब तक शरीर बेकार हो जाए तब तो कोई फायदा होने वाला नहीं। तो कहते हैं कि जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। अगर आपने फसल बोई है, बरसात हुई नहीं है, पानी आपने दिया नहीं, सूख करके तिनका तिनका बन करके गिर गई है, तो फिर बाद में आप कितना भी पानी दे लो, वो फसल होने वाली नहीं है। उसी तरह से मनुष्य का शरीर है, जब तक हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, ये इनके अंदर शक्ति घट गई है, अब चला नहीं जाता, हाथ से करा जाता, कान से आवाज सही नहीं आ रही है, आंखों से देख नहीं पा रहे हैं, विद्वानों की बात समझ में नहीं आ रही है, तो फिर बाद में सत्संग में कितने ही जाते रहे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। फिर आगे वो कहते हैं कि छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज यहाँ, छोटी छोटी खुशियों के संग निकले जाते हैं रोज यहाँ, फिर सुख की नित्य प्रतिष्ठा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। हमें हर छोटी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए, विद्वानों को बुला करके। ये नहीं कि लंबी चौड़ी खुशी आएगी तब तक तो बहुत समय निकल जाता है। बहुत सुंदर उन्होंने बात कही है। फिर उन्होंने एक बात कही कि मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी कर जाए। मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी कर जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। बहुत सुंदर। आपने किसी को बहुत बुरा भला करते हो, कुछ मत करते हो, बाद में कहोगे माफ करना, तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। हमेशा हमें जो है ये शिक्षा दी जाती है कि हमेशा सोच विचार करके ही हमें बात करनी चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, कारण किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। फिर और बात कही उन्होंने कि सुख साधन चाहे जितने हो, सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो। सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर अनगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। अगर सुख साधन आपके पास बहुत ज्यादा है, लेकिन काया में अगर रोग लग गया है और आप उसका आप खाद्य पदार्थ बहुत अच्छे अच्छे हैं, डॉक्टर ने कहा तुम ये नहीं खा सकते, तुम वो नहीं खा सकते, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए हमें समय रहते हुए परम पिता परमात्मा की प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। और किसकी करनी चाहिए? चेतन की। अब बात चल रही थी कि 3 चीज का जो पान करेगा, एक तो ईश्वर को जो जान लेगा कि ईश्वर कैसा है, और बहुत सुंदर आपने पता ही रोज पढ़ते हैं आर्य समाज का जो दूसरा नियम कि ईश्वर कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। और बाद में कहा कि इसी की उपासना करनी योग्य है। जो ऐसे परमात्मा को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर पूजा उपासना करता है तो वो समझ ले मूर्ख है, वो समझ उसकी बात समझ में नहीं आई है, उसको उसका सत्संग का या परमपिता परमात्मा का कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये बहुत ध्यान रखना चाहिए।
स्तुति हमेशा जो स्तुति करने को तो हम कहेंगे हारमोनियम बहुत बढ़िया बजता है करता है, लेकिन क्या है फिर प्रार्थना इस पर नहीं कर सकते। इसके पास उपासना भी जो श्रेष्ठों की परमात्मा की करनी चाहिए। जब हम उपासना करते हैं तो हमेशा जो है श्रेष्ठ की करें। जब तक हम विद्वानों की कहते हैं ना कि जब हम प्रातःकालीन मंत्र पढ़ते हैं उते ओम उते दानी बोलते हैं भगवान सूर्य से वयम ओम उते दानी भगवंत प्रपितुत मध्य नाम उतोदिता भगवंत सूर्य से वयम देवानाम सुमतो श्याम। हम हमेशा देवों की संगति में रहें। जब तक व्यक्ति का जो सुधार होता है वो श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास बैठने से ही होता है। मैं शास्त्री जी के पास या रावत जी के पास बैठूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, और मैं जाकर के शराबी कबाबी गुटखा खाने वालों के पास बैठूंगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यदि व्यक्ति को अपना निर्माण करना चाहते हैं तो हमेशा जो है श्रेष्ठ पुरुषों की संगति करनी चाहिए, और अपने बच्चों को भी श्रेष्ठ बच्चों के साथ ही। हमने देखा सी टाइप में जो एक हमारे यहाँ कॉलोनी बनी हुई है साहब, उसमें सी टाइप के जो इंजीनियर मैनेजर डीजीएम वगैरह वो अपने बच्चों को वर्करों की जो कॉलोनी है उसमें आने से मना करते हैं। वो इसलिए मना करते हैं कि वो थोड़े से पढ़ने लिखने में होशियार है, समझदार है, उनके बच्चों के अंदर संस्कार अच्छे हैं, लेकिन वो इधर आएंगे तो उनका प्रभाव उन पर पड़ जाएगा। तो इसलिए हमेशा जो हमको जो श्रेष्ठों की संगति करनी चाहिए और परम पिता परमात्मा के विषय में अच्छी तरह जाने। इसलिए चकाचौंध पर भीड़ भाड़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मंदिर पर हम भी जाते हैं कई बार, मंदिर पर बहुत भीड़ लगी है, ये बहुत बड़ा इसका बहुत बड़ा महात्म्य है, ये सब झूठ है। हमेशा इसकी तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम देख कर मत रीझना बाहर की सफाई पर, वर्क गोबर का मड़ा है गोबर की मिठाई पर। ये देख लीजिए, मतलब अगर गोबर की ऊपर जो अंदर जो उनके कुछ नहीं है, बाहर से आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पर मत लीजिए। आप जो वास्तविक चीज है उसको पकड़िए कि परमपिता परमात्मा कैसा है, जीवात्मा कैसी है, प्रकृति कैसी है। जब तक हम इनका बोध होगा तो ये तीन चीज अगर समझ में आई तो समझ लो हमने अमृत रस का पान कर लिया है। यदि तीन समझ में नहीं आई तो फिर जो है मैंने देखा आगे समाज में भी बहुत सारे जो है पौराणिक चीजों में लिप्त हो जाते हैं, और जो सिद्धांत पर टिका रहता है और वो हमेशा जो है और श्रेष्ठ मतलब आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करता है, विद्वानों की संगति में बैठता है, सत्संग में जाता है। सत्संग तो बड़ा लाभ होता है, जैसे अभी रावत जी बोल रहे थे कि सत्संग का बहुत बड़ा लाभ। मैंने पहले भी कहा था कि सत्संग तो कहते हैं कि सत्संग और कुसंग में बड़ा अंतराजान, गंधी और लुहार की बैठो देख दुखान। जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास आता ना, कबीरा संगत साध की जो गंधी का वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास। अगर मैं आपके पास आकर के बैठ गया हूँ, बस सत्संग और कुसंग का ये अंतर जान लो कि गंधी की और एक लुहार की दुकान पर बैठ कर देख लो। लुहार जब उसकी मारेगा तो कुछ छींटे या कुछ चीजें काली की या कोई आग उग आपके ऊपर भी गिर जाएगी, कपड़े भी चल जाएंगे। और अगर आप जो है गंधी जहां पर इत्र यानी जो का मतलब जो सज्जन पुरुष उसी के पास बैठेगा तो अगर उसने आपको कुछ खाने पीने को भी नहीं दिया तो उनके विचारों से आपको इतना सुदर्शित कर देगा जिससे आपके अंदर में गुण अंदर आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये सत्संग की महत्ता पर बल दिया और कि अमृत क्या होता है। तो ये मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बुला करके और इसी के लिए